नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो आज के इस वीडियो में हम कृष्ण के जीवन से 20 चीजें क्या सीख सकते हैं इसके बारे में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है कान्हा की मुस्कान और मीठे बोल हमें सिखाते हैं कि जीवन की सारी समस्याओं का निदान मीठी वाणी और मुस्कान से किए जा सकते हैं। दूसरा, काम, क्रोध और लोभ से बचना चाहिए। किसी भी विषय वस्तु की अत्यधिक चाह करने पर वो ना मिले तो क्रोध आता है। क्रोध इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और यह दूसरों से ज्यादा खुद का नुकसान करता है। उस समय वह कोई भी उचित निर्णय नहीं कर सकता। यदि वो कामना पूरी हो जाए तो इंसान में लोभ पैदा हो जाता है जो उसके पतन का कारण बनता है। तीसरा है कर्म करने चाहिए। जीवन में कर्म अवश्य करते रहना चाहिए। चाहे जैसी भी परिस्थिति आए उसका सामना करना और उसके अनुसार काम करना चाहिए जो हमें विपरीत परिस्थितियों से भी बाहर लाने में मदद करती है। चौथा है धैर्य। कभी नहीं छोड़ना चाहिए जो हमें उचित निर्णय लेने में मदद करता है। अपनी सामर्थ्य के अनुसार प्रयास जरूर करने चाहिए। पांचवा है इंसान का आत्मसम्मान रिश्तों से भी बड़ा होता है। रिश्तों का नाम देकर गलतियां पर पर्दा नहीं डालना चाहिए। कंस श्री कृष्ण के मामा थे। उन्होंने उसके अहंकार, अत्याचारों, गलतियों और मासूमों से किए गए दुर्व्यवहार की सजा दी। हम सीखते हैं कि न्याय सभी के साथ एक सा होना चाहिए जिससे कोई रिश्ता आड़े नहीं आना चाहिए। छठवा है मित्रता सबसे बड़ा रिश्ता है जिसे पूरे मन से निभाना चाहिए। दोस्ती में छल कभी नहीं करना चाहिए। मित्र, सखा, चाहे वो गरीब हो, पुरुष हो या स्त्री, उनका हमेशा सम्मान करना चाहिए और समय पर मदद भी करना चाहिए जैसे कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा और द्रौपदी का साथ दिया था। सातवां है खाना हमेशा प्रेम पूर्वक, सदा और पौष्टिक खाना चाहिए। उन्होंने कौरवों के व्यंजनों की जगह विदुर जी के घर स्नेह से परोसे गए भोजन को किया था। माखन, मिश्री और दही चिवड़ा कृष्ण को पसंद है जिसका भोग आज भी हम सब लगाते हैं। आठवां है कान्हा जो छोटे से थे किंतु वो अपने मित्र सखाओं की मदद से ऊंचे पर लटकी माखन की मटकी तक भी आसानी से पहुंच जाते थे। इस कथा से हमें मिलजुल कर काम करने की सीख मिलती है। नौवां है सच्चाई। सच्चाई का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए जिसका उदाहरण महाभारत का युद्ध है। 10वां है अपने कर्तव्यों से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए ही वो अपने घर गोकुल से मथुरा आए थे। 11वां है विपत्ति के समय आपसी मनमुटाव त्याग कर अपनों का साथ देना चाहिए। कृष्ण ने विपत्ति के समय गोवर्धन पर्वत को उठाकर पूरे गांव की रक्षा की थी। 12वां है कोई कितना भी सगा हो किंतु उसकी गलतियों को एक हद तक ही माफ करना चाहिए। उस सीमा के बाद उसे सजा अवश्य देना चाहिए। कृष्ण ने अपनी बुआ के लड़के शिशुपाल को भी एक सीमा तक माफ किया था, बाद में उसका वध करना पड़ा था। 13वां है समाज या लोगों की रक्षा के लिए अपने कदम पीछे करने पड़े तो उसमें कोई बुराई नहीं है। जरासंध से होने वाले युद्ध में ब्राह्मणों की रक्षा के लिए युद्ध स्थल से कृष्ण ने अपनी सेनाओं और खुद को पीछे कर लिया था जिसके कारण उनको रणछोड़ नाम भी दिया गया था। 14वां है संगीत। जीवन का अहम हिस्सा होता है जो खुशी हो या परेशानी हमेशा साथ देता है जिससे सकारात्मकता और ऊर्जा प्राप्त होती है। कान्हा जी की बांसुरी यही सिखाती है। 15वां है सच की खातिर यदि छल भी करना पड़े तो करना चाहिए। उदाहरण युद्ध स्थल पर द्रोणाचार्य के लिए अश्वत्थामा नाम का प्रयोग किया गया था जो एक हाथी और द्रोण पुत्र का नाम था। 16वां है गलत का साथ देने वाला भी गलत होता है। द्रौपदी चीर हरण के समय राजापुरी सभा के साथ घर के बुजुर्ग भी चुप थे, इसलिए वो सब भी इस पाप के भागीदारी थे। इसलिए हमें सीख मिलती है कि कभी भी किसी गलत का साथ नहीं देना चाहिए, फिर वो चाहे कितना भी ताकतवर होने वाला हो और संपन्न क्यों ना हो। 17वां है पृथ्वी के हर प्राणी और प्राकृतिक से हमें प्रेम करना चाहिए। 18 उनकी कालिया दाह की कथा में हमें विपरीत परिस्थितियों में भी सूझबूझ और संयम से काम करना सिखाती है। 19वां नीति और कूटनीति के ज्ञान में कृष्ण से अच्छा कोई सलाहकार नहीं हो सकता। किसी भी कार्य की सफलता उसकी रूपरेखा में होती है। राजनीति में जब सामने वाला शक्तिशाली होता है तो कूटनीति से काम लेना चाहिए। 20वां है श्री कृष्ण के अनुसार कुल कुटुंब से बड़ा है, समाज समाज से भी बढ़कर है, देश देश सर्वोपरि है किंतु देश से भी बढ़कर होता है धर्म, संस्कार, सत्य जिसकी रक्षा हम सबको करनी चाहिए। यदि धर्म का नाश हुआ तो देश और समाज का पतन निश्चित है। इससे हम अपने धर्म की रक्षा करना सीखते हैं। श्री कृष्ण के जीवन की बातें हमेशा ही सीख देती आई हैं और हमेशा सिखाती रहेंगी। जरूरत सिर्फ इतनी है कि हम इन बातों को अपने जीवन में कितना अपना पाते हैं। तो दोस्तों, यह थी श्री कृष्ण से सीखने वाली 20 बातें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में बताएं। धन्यवाद।